नमस्कार साथियों, मैं शोभा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज अपन देखेंगे अनूपगढ़ जिला दर्शन, यानी नवनिर्मित जो ज़िले हैं उनको अपन एक एक करके पूरा अभी कंप्लीट करेंगे, ताकि आने वाले अपने जीके में कोई अपने को प्रॉब्लम ना हो। और बिल्कुल शॉर्टली और सारा कंटेंट है आपको मैं यहाँ से दूँगी और ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं होगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लेवल की हो, उसमें आपको पता है कि हर जगह आपको जीके पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट है और सभी को आप शेयर कर सकते हैं। इससे पहले अपन ने देखा था सांचौर का जो पूरा एरिया था, जहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने सारी आपको एक वीडियो के माध्यम से कवर करवाई हैं। इसके बाद चलते हैं आज के अपने इस कंटेंट में, जिसमें आज अपन अनूपगढ़ को देखेंगे और इसकी भौगोलिक और प्रशासनिक जो भी स्थितियां हैं उनके बारे में अपन पता लगाएंगे। इसके बाद आपको एक बेस्ट चीज़ मैं बता दूं यहाँ से कि जो भी अभी ज़िले बने हैं उनको लेकर जो ये डेट्स हैं, ये डेट्स आपको एक की याद करनी है, बाकी सबकी सेम है। यानी अगर स्थापना दिवस पूछे किसी का भी कि कब इस ज़िले का गठन हुआ था, तो सभी का 7 अगस्त को हुआ था। सभी को पता है जो अदर 19 ज़िले बने हैं उनका जो लगभग जिनका जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 का ही है। इसके बाद मंजूरी और अधिसूचना जारी ये भी सेम है आपका रहेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखते हैं आपका बेस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका हर एक टॉपिक से कि उद्घाटनकर्ता कौन है, तो गोविंद राम मेघवाल हैं जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, यानी गोविंद राम मेघवाल। इसके साथ आपका देखना 2 कंटेंट तैयार हो रहा है। पहला कि आपका जो उद्घाटनकर्ता कौन है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और दूसरी आपका जो ये मंत्री वगैरह हैं उनका सारा कंटेंट है कि कौन कब क्या है, वो आपका यहाँ से कवर हो रहा है। तो अभी देखते हैं उद्घाटनकर्ता कौन है। गोविंद राम मेघवाल जी हैं जो आपके आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। किस जिले को तोड़कर बनाया गया, तो ये गंगानगर और बीकानेर को, यानी थोड़ा पार्ट गंगानगर का है थोड़ा बीकानेर का है, उसको तोड़कर आपका अनूपगढ़ बना है। प्रथम कलेक्टर कौन है, तो कल्पना अग्रवाल जी हैं। कल्पना अग्रवाल आपकी यहाँ की प्रथम कलेक्टर हैं, जबकि सांचौर की कौन थी, पूजा पार्थ। आगे चलते हैं। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन, आपके राजेंद्र कुमार। संभाग कौन से के अंतर्गत आता है, तो ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आएगा। और इसके साथ अगर पूछा जाए कि कितने जिलों की जो सीमा लगती है, तो वो आपके 2 जिले होंगे जिनसे इनको तोड़कर बनाया गया है, पहला श्रीगंगानगर और दूसरा बीकानेर। तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पे है, ये पाकिस्तान, यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो आपकी पाकिस्तान से लगती है, जबकि आपकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके इसके साथ गंगानगर और बीकानेर के साथ लगती है। अब इसका उपनाम कौन सा है, उसको तो क्या कहा गया था, राजस्थान का पंजाब। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा था, लेकिन इसको क्या कहेंगे, चुंदेर इसको कहा है। संस्थापक कौन है, अनूप सिंह जी हैं और आकृति बैठे शेर के समान है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अनूपगढ़ की जो स्थिति है वो बैठे हुए शेर के समान है। अब देखते हैं इसमें उपखंड कितनी है और तहसीलें कितनी हैं। सबसे पहले उपखंडों पे आते हैं, फिर तहसीलों के बारे में बात करेंगे। तो आपने जो पहले देखा था उसमें आपकी कौन सी थी, 3-3 उपखंड और 3-3 तहसीलें थी, जबकि इसमें देखेंगे उनका सेम था, कंटेंट उनका सेम था। यानी आपका रानीवाड़ा था, ये सांचौर था, ये आपके उपखंड तहसील सेम थी, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग्स है। उपखंड कौन से हैं और तहसीलें कौन सी हैं ये देखते हैं। इसमें पहले उपखंड आता है आपका अनूपगढ़, दूसरा है छत्तरगढ़, तीसरा है रायसिंह नगर, चौथा है श्री विजयनगर, पांचवा है खाजूवाला और छठा है घड़साना। यानी अगर उपखंडों की संख्या पूछी जाए आपसे कि अनूपगढ़ में उपखंडों की संख्या कितनी है, तो आपकी वहाँ पर कितनी रहेगी, 6। फिर आगे चलते हैं तहसीलें। तो तहसीलें कितनी है, पहली अनूपगढ़, दूसरी छत्तरगढ़, तीसरी है रायसिंह नगर, चौथा है विजयनगर, पांचवा है खाजूवाला, छठा है घड़साना और 7वां है आपका रावला। यानी तहसीलें कितनी, 7।
सेम वही कंटेंट है, आपका उपखंड भी वही है, तहसीलें भी वही हैं, बस एक रावला आपके तहसील के अंतर्गत और आ जाएगा। अब देखते हैं विधानसभा सीटें। सांचौर में विधानसभा सीटें कितनी थी? 2, जबकि अनूपगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 3। पहली कौन सी है? अनूपगढ़, दूसरी खाजूवाला और तीसरी रायसिंह नगर। यानी अनूपगढ़ में 3 विधानसभा सीटें हैं, सांचौर में जो नया जिला बना है उसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। अब देखते हैं इनका क्या है इम्पोर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा ये कहाँ पर है? रायसिंह नगर में। बुड्ढा जोड़ा जोहड़ गुरुद्वारा ये भी रायसिंह नगर में। डाडा पंपाराम का डेरा ये विजयनगर में। लैला मजनू की मजार ये अनूपगढ़। और रोजड़ी बालाजी का मंदिर ये भी कहाँ पर पड़ता है? अनूपगढ़ में। यानी गोविंद सिंह जी का पैनोरमा ये रायसिंह नगर में, और रायसिंह नगर में क्या है? बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा। इसके बाद आता है विजयनगर में डाडा पंपाराम का डेरा है। लैला मजनू की मजार आपकी अनूपगढ़ में, और रोजड़ी बालाजी का मंदिर भी आपका कहाँ है? ये भी अनूपगढ़ के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। अनूपगढ़ बहिर्वर्ती जिला है। सांचौर भी कौन सा था? बहिर्वर्ती, जिसकी सीमा गुजरात से लगती है। और अनूपगढ़ भी कौन सा है? बहिर्वर्ती जिला है। यह अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है, जो आपकी पाकिस्तान से लगती है। और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक पास स्थित जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। सबसे पहले क्या था कि सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का था, लेकिन अब जो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो आपका किसका आता है? अनूपगढ़ का आ जाएगा। अब अनूपगढ़ जिला मुख्यालय कौन सी नदी पर है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी बेसिन 3 जिलों से होकर गुजरता है, और 3 जिलों में ही ये प्रवाहित होती है। पहला श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा अनूपगढ़। तीसरा बीकानेर के अंतर्गत आता है, लेकिन अब है जो ये चेंज होने की वजह से ये अनूपगढ़ के अंतर्गत ही आ जाता है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 464 किलोमीटर है। यहाँ से आपका प्रवाह का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से आपका जो है जीके का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। इसका घग्गर नदी का उपनाम है दृश्यवती, प्राचीन सरस्वती, मृत नदी, नट या नाटी नदी, सरोता नदी, नाली या हकरा इसको पाकिस्तान में कहा जाता है। उद्गम है शिवालिक पहाड़ियाँ, कालका, हिमाचल प्रदेश। ये आपका जो है घग्गर नदी का आ जाता है। फिर देखते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी भारत पाक के फोर्ट अब्बास तक जाती है, यानी भारत से निकलकर ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, जिसमें बाढ़ आती है तभी ये फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है। तो ये आपकी कौन सी आ जाती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में घग्गर सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, यानी घग्गर इसका बाद में नाम हुआ था, पहले इसको ऋग्वेद में इसको सरस्वती नदी ही कहा जाता है। घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में 3 जिलों में शामिल होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। बुड्ढा जोहड़ झील अनूपगढ़ जिले में है। इस झील की जलापूर्ति गंग नहर से होती है। गंग नहर परियोजना की शुरुआत 1921 से 1927 के मध्य हुई थी। लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें आता था, गंगानगर और बीकानेर आता था, लेकिन अब अनूपगढ़ और गंगानगर आता है। इसका शिलान्यास 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने राजस्थान की प्राचीनतम डैम महाराजा गंगा सिंह के नाम से निर्मित, यानी इसका जो नींव रखी थी, इसका शिलान्यास किया था महाराज गंगा सिंह ने। उन्हीं के नाम पर लॉर्ड इरविन ने इनका जो 1927 में ये नहर बनवाई थी, तो ये महाराज गंगा सिंह के नाम पर ही इस नहर का निर्माण करवाया था। यह सतलज नदी पर निकाली गई नहर है। यह हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुर हेड गंगानगर तक है, यानी पंजाब हुसैनीवाला पंजाब से लेकर ये गंगानगर के शिवपुर हेड तक इसकी लंबाई है। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर, जो सर्वाधिक 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर अपने राजस्थान में है।
यह खक्काग्राम गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है और इसकी 4 शाखाएं हैं। पहली है लक्ष्मणगढ़, दूसरी है सामोजा, तीसरी करणपुर और चौथी है लूणकरणसर। यानी गंग नहर की अपने से पूछा जाता है कि गंग नहर राजस्थान में कौन से गांव से प्रवेश करती है या कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह खक्काग्राम से प्रवेश करती है जो गंगानगर के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं या फिर इसकी शाखाएं कितनी हैं। तो 4 शाखाएं अपने राजस्थान में हैं, लक्ष्मणगढ़, सामोजा, करणपुर और लूणकरणसर। गंग नहर लिंक नहर 1984 में गंग नहर की मरम्मत के दौरान गंगानगर में किसानों को पानी की आपूर्ति हेतु इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा में IGNP से लिंक किया है तथा साधुवाली ये हेड गंगानगर से जोड़ दिया है। यानी गंग नहर की किसानों को पानी पर्याप्त आपूर्ति के लिए इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिंक किया गया है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है और यह साधुवाली हेड से गंगानगर में जो है इंदिरा गांधी नहर को गंग नहर से कहाँ जोड़ा है, साधुवाली हेड पे। गंग नहर ने पूर्व ब्रिटिश काल में गंग नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में गंगानगर में सरहिंद नहर से सिंचाई होती थी। यानी अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में अगर गंगानगर में सिंचाई होती थी तो किससे, तो सरहिंद नहर से गंगानगर में सिंचाई की जाती थी। फिर आगे चलते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आपके राजस्थान के 16 जिले लाभान्वित हैं जिनमें आपके नए बने हुए जिले हैं। यानी पूरा आपका अभी आपको जो भी पढ़ना है वो न्यू सिलेबस पढ़ना है आपका राजस्थान जीके, जिसके आधार पर आपके 50 जिले बने हैं उनके आधार पर आपको जीके पढ़ना है और जो भी आपका पहले का पढ़ा हुआ था वो सभी आपके लिए बेस्ट है। अभी आपको कुछ भी उसमें आपको नहीं मिलेगा, यानी लगभग आपका सारा चेंज हुआ है। हो सकता है कहीं पर आपको जो प्रॉपर जगह है वो याद है तो वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे आते हैं अपन और इसकी बात करते हैं। तो इसमें 16 जिले लाभान्वित हैं। पहला गंगानगर आता है, फिर अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर शहर। इसके बाद जोधपुर ग्रामीण आ जाता है, फलोदी आता है, नागौर, डीडवाना, कुचामन और सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। इसमें 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं जिनमें देखते हैं कौन सी हैं। कुंवर सेन, पहली है कंवर सेन लिफ्ट नहर जिसमें 3 जिले लाभान्वित है। पहला गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है या प्राचीनतम लिफ्ट नहर है, यानी सबसे पुरानी और सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवर सेन। इसके बाद देखते हैं बीकानेर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था, यानी जब गंग नहर को और आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लिंक किया था उस टाइम बनी हुई है। पहले इसको लूणकरणसर कहा जाता था, लेकिन जब इसको IGNP से लिंक किया गया था उसके बाद में इसकी कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना नाम किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, वो भी देखते हैं कौन सी हैं। अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ जिले में यह सबसे लंबी शाखा है। फिर आते हैं जैतसर कृषि फार्म, ये अनूपगढ़ में है। यह 1964 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ये कृषि यांत्रिक फार्म है। और नोट, सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर जिले में है, ये सबसे पहला है। फिर आगे देखते हैं 15 अगस्त 1956 को रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित ये एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। पहला सूरतगढ़ में आ गया, दूसरा आपका अनूपगढ़ में आ गया। मिल्क चिलिंग प्लांट ये घड़साना अनूपगढ़ में है। NH 911 ये कहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911, यह अनूपगढ़ जिले से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 184 किलोमीटर है और यह है बाप यानी फलोदी से श्री गंगानगर तक जाता है। नेशनल हाईवे 911 राजस्थान के 5 जिलों से गुजरता है जिसमें पहला फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर से होता हुआ अनूपगढ़ और श्री गंगानगर तक ये जाता है। अनूपगढ़ का किला चुंदेर दुर्ग निर्माण 1689 को, यह किला वर्तमान में खंडर हो चुका है। यानी अनूपगढ़ का किला है
जिसको चुंदेर दुर्ग पर बना हुआ है और यह अभी वर्तमान में खंडर है। डाडा पंपाराम का मेला श्री विजयनगर अनूपगढ़ में लगता है। यह प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की 7 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। लैला मजनू की मजार बिजोर गांव अनूपगढ़ जिले में है। प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को मेला भरता है, जिसे प्रेम का प्रतीक या मोहब्बत का मेला कहा जाता है। रोजड़ी बालाजी मंदिर अनूपगढ़ जिले में है। गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा के बुड्ढा जोड़, ये रायसिंह नगर, और ये सिखों के 10वें गुरु की जो है एक निशानी है। बरौर गांव अनूपगढ़ जिला जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रावला घड़साना किसान आंदोलन, ये रावला घड़साना किसान आंदोलन अनूपगढ़ में स्वतंत्रता के उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन रहा है। आपने बहुत से किसान आंदोलन पढ़े हैं, लेकिन रावला घड़साना किसान आंदोलन शायद ही आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन। लेकिन रावला घड़साना किसान आंदोलन जो अनूपगढ़ से स्टार्ट हुआ था, ये राजस्थान का महत्वपूर्ण एक किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 2004 में थी। चंदूराम सहारण नामक किसान इसमें शहीद हुआ था। जांच हेतु केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया था। रायसिंह नगर गोलीकांड, रायसिंह नगर गोलीकांड 30 जून या 1 जुलाई, यानी 30 जून की रात्रि और 1 जुलाई की सुबह, ये 1946 को हुआ था। बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में बीरबल नामक एक किसान शहीद हो गया था, और इस घटना की जांच हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसे हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल थे। आंदोलन का प्रमुख कारण पानी पर लिया जाने वाला अभियान, यानी एक प्रकार का कर था। रायसिंह नगर गोलीकांड क्यों आता, शॉर्टली समझा देती हूँ। ये 30 जून या 1 जुलाई 1946 को हुआ था, और इसमें पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक बीरबल नामक का किसान जो है शहीद हो गया था। और यह किसान आंदोलन कब क्यों हुआ था? रावला घड़साना कि एक किसानों द्वारा पानी पर, यानी जो तत्कालीन जो थी सरकार थी, उसके द्वारा किसानों के प्रति पानी पर कर लिया जा रहा था, एक प्रकार का अभियान था वो, और इस रोकथाम के लिए ये एक किसान आंदोलन हुआ था, जिसकी जांच के लिए हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल की एक 3 सदस्यीय लोक परिषद एक जांच समिति बिठाई गई थी। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया जाता है। बीरबल दिवस ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। छत्तरगढ़ किला अनूपगढ़ जिले में है। भूदान बोर्ड ने इस किले में विनोबा भावे ट्रस्ट स्थापित किया है। इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है कि छत्तरगढ़ किला अनूपगढ़ जिले में है। भूदान बोर्ड ने इस किले में विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट स्थापित किया है। बीएसएफ की 23वीं वाहिनी अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर तैनात है। डाबला गांव अनूपगढ़ ये सिखों के चित्रों पर आधारित एक पुस्तकालय है। यानी देखा जाए तो आपका जो भी अनूपगढ़ के अंतर्गत जो भी चीज़ है आपकी सारी इम्पोर्टेंट है, और एक प्रकार से ये अच्छा भी है कि लगातार से जो गांव बिछड़ गए थे या जो चीज़ें छूट रही थी वो आपको अब याद करने को मिलेगी, आप देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये किसान आंदोलन था, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा किसी भी बुक्स में या किसी भी गाइड में नहीं दे रखा था, लेकिन जब अनूपगढ़ जिला बना है तब ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी उस ज़िले के तौर पर बड़ी बन गई हैं, तो अपने को वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नई और बेस्ट चीज़ आपको नए ज़िले बनने के बाद देखने को मिल रही हैं। तो आज का अपना टॉपिक है अनूपगढ़ जिला, और ये अपना कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग लेकर, नया अंदाज लेकर। तब तक आप अपने चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई उमंग लेकर। तब तक आप अपनी जो भी है तैयारी उसमें लगे रहिए।